पश्चिम बंगाल में जैसे ही विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होने के बाद 15 साल से टीएमसी का कब्जा था और यकायक वहाँ पर एकदम सत्ता का परिवर्तन हो जाता है और जैसी सत्ता का परिवर्तन होता है, तो उसके बाद पूरे प्रदेश भर में छुट-पुट हिंसक घटनाएँ भी शुरू हो जाती हैं और इन्हीं हिंसक घटनाओं में कई लोगों की हत्या भी हो जाती है। लेकिन एक हत्या ने पूरे देश भर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल वो हत्या कोई साधारण नहीं व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, शुवेंदु अधिकारी, उनके पीए की होती है। उनकी जिस तरह से हत्या की जाती है, कातिलों ने जिस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिस तरह से उन्होंने काम किया, उन्हें लग रहा था कि शायद वो पकड़े नहीं जाएँगे। लेकिन इस मामले में जब एसआईटी का और सीआईडी गठित हो जाती है और इस मामले की बारीक से बारीक बिंदुओं की पड़ताल करना शुरू कर देते हैं, तो उनकी जाँच में ये पाया जाता है कि कातिलों ने गलती कर दी थी। एक गलती की वजह से अभी फ़िलहाल इसमें 3 लोग जो शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, वो पकड़े जाते हैं, जिसमें बिहार बक्सर के 2 होते हैं और एक उत्तर प्रदेश के बलिया का होता है। कौन-सी गलती थी जिसकी वजह से सीआईडी और जो वहाँ की पुलिस होती है, वहाँ तक पहुँच जाती है इन अपराधियों तक, इन आरोपियों तक? तो इस कहानी के माध्यम से ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 6 मई 2026 की रात लगभग 10 बजकर 15 या 16 मिनट के आसपास का वक्त हो रहा था। पश्चिमी बंगाल का एक ज़िला है, उत्तर 24 परगना, उसी का ही एक इलाका लगता है, दोहरिया इलाका। दोहरिया इलाके की बात है, एक स्कॉर्पियो कार, उसमें 3 लोग सवार होते हैं, ड्राइवर होता है, ड्राइवर के ठीक बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ था और पीछे वाली सीट पर भी एक और व्यक्ति बैठा हुआ था। जैसे ही ये कार दोहरिया के मोड़ पर जाके मुड़ती है, उसके बाद सामने से एक माइक्रा निशान कार आकर खड़ी हो जाती है। उसने जैसे रास्ता रोका, इससे पहले कि वो ये समझ पा रहे थे कि शायद ये गलती से सामने पड़ गया है, तो उसके पीछे हटने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में एक बाइक आती है और बाइक आने के बाद रुक जाती है। जिधर ड्राइवर था, उसके अपोजिट साइड में आकर वो बाइक आके खड़ी हो जाती है। उसी बीच में उन्होंने आप देखा ना ताप देखा और उनके पास आधुनिक हथियार होते हैं और एक के बाद एक गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, खासकर स्कॉर्पियो के अंदर बैठे हुए लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार पूरा का पूरा माजरा क्या है। एक के बाद एक लगातार जब गोली चल रही थी, ड्राइवर के बगल वाली सीट पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था, उसके पेट में और सीने पर 3 गोली लगती हैं। जो 2 गोलियां होती हैं वो शरीर को आर पार निकल जाती हैं। उन्हीं गोलियों में से 1-2 गोली ऐसी होती हैं जो बगल में बैठा हुआ ड्राइवर होता है, उसको भी लग जाती है। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति होता है, वो पीछे वाली सीट पे जो बैठा हुआ था, वो एकदम छिप जाता है और जैसे ही छिप जाता है तो वो बच ज़रूर जाता है। लेकिन यहाँ पर गोलियाँ चलने की आवाज़ आस-पास के लोगों तक जब पहुँचती हैं, तो आस-पास के लोग भी मौके पर पहुँच जाते हैं। जो मौके पर आते हैं, उन्होंने जो अपनी आँखों से दृश्य देखा, देखकर वो एकदम से हैरान हो जाते हैं। ड्राइवर करहा रहा है, ज़िंदगी के लिए जंग लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ड्राइवर के बगल वाली सीट पर जो बैठा हुआ व्यक्ति था, ऐसा लग रहा था जैसे क्या उसकी सांसें थम चुकी हैं। पीछे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, वो रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मदद की अपील कर रहा था। तभी प्रत्यक्षदर्शी ने तुरंत ही आसपास के लोगों को आवाज़ लगाकर बुलाया और जैसे ही आसपास के लोग आते हैं, तो इन्हें यहाँ से सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल जब लेके जाते हैं, तो एक व्यक्ति की तो मौत हो जाती है, लेकिन जो ड्राइवर था, वो गंभीर रूप से घायल था। आज भी वो आईसीयू में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। लेकिन तीसरा जो व्यक्ति होता है, वो बिल्कुल ठीक-ठाक था, सुरक्षित था। अब इसमें जो ड्राइवर की हालत तो ख़ैर नाज़ुक है ही, लेकिन जो मरने वाला व्यक्ति होता है, दरअसल वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसका नाम होता है चंद्रनाथ रथ। चंद्रनाथ रथ जो वर्तमान में पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी के वो पीए होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट। हालाँकि उन्होंने पढ़ाई-लिखाई करने के बाद भारतीय वायुसेना में वो शामिल हो जाते हैं। करीब-करीब 20 साल तक नौकरी करते हैं और 20 साल नौकरी करने के बाद वहाँ से वीआरएस ले लेते हैं। वीआरएस लेने के बाद जब वापस लौट कर आते हैं, तो साल 2021 की ये बात है, वो टीएमसी से जुड़ जाते हैं, चंद्रनाथ रथ। और उससे जुड़ने के बाद फिर यही उनकी मुलाकात होती है शुवेंदु अधिकारी से और शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात होने के बाद उन्होंने सीधे-सीधे उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। उनके लिए एक साई की तरह काम करते थे, जहाँ-जहाँ वो जाते थे वैसे ही वो काम कर रहे थे। इसी बीच में शुवेंदु अधिकारी ने इससे टीएमसी को अलविदा कह दिया, छोड़ दिया और वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद न केवल वो शुवेंदु अधिकारी को 2021 का भी इलेक्शन जितवाते हैं और न केवल 2026 का भी 2 सीटों से इलेक्शन जितवाते हैं। और इसी बीच में ये दावा किया जाता है, बताया जाता है कि शुवेंदु अधिकारी की पीठ पीछे जो पूरी ताकत, पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से कोई मेहनत कर रहा था, तो वो इनका पीए ही कर रहा था, जिसका नाम
चंद्रनाथ रथ होता है। और पीए की इस तरह से हत्या होना ये अपना आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। बड़ा सवाल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी चुन लिए गए थे। अब इस मामले की जांच दी जाती है सीआईडी को, इस मामले की जांच दी जाती है एसआईटी को। एसआईटी और सीआईडी जब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, तब वहां मौके पर जो उन्हें एक कार मिलती है माइक्रा निशान, तो उसके माध्यम से पता चलता है कि उसमें जो भी चेचिस नंबर था या फिर उसका इंजन नंबर था, वो पूरी तरह से फर्जी पाए गए थे। जो गाड़ी पर नंबर लिखा हुआ था वो भी पूरी तरह से फर्जी पाए गए थे। और यहाँ से लगभग इस घटना स्थल से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक बाइक भी मिली थी जो लावारिस हालत में थी, और वो बाइक इस हत्याकांड में शामिल थी। उसकी भी जांच पड़ताल की जाती है, तो उसके भी नंबर वगैरह जो थे वो भी फर्जी पाए गए थे। लेकिन पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच पड़ताल कर रहा था। पूरे देश भर की मीडिया इस मामले में नजर बनाए हुई थी। हर कोई जानना चाहता था कि हत्या किसने की है, क्यों की है, हत्या के पीछे के क्या कारण रहे हैं, हर कोई जानना चाहता था। हालांकि टीएमसी जो होती है वो भी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, लेकिन जो कुछ भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने सीधे सीधे आरोप टीएमसी पे लगाए थे। लेकिन टीएमसी कहती है कि इस मामले की जांच उच्च स्तरीय करा दीजिए। लेकिन इस मामले में जब एसआईटी और सीआईडी जब जांच कर रही थी और मीडिया रिपोर्ट लगातार इसमें हो रही है, तो ऐसी स्थिति में ये पता चल रहा था सीसीटीवी कैमरे देखने के माध्यम से कि जब इस घटनाक्रम को, इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, तो शूटर जो यहाँ से भागते हैं तो पहले तो बाइक का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वो लाल रंग की एक कार में बैठ जाते हैं। और लाल रंग की कार जब चल के यहाँ से जाती है बाली टोल प्लाजा के पास, तो बाली टोल प्लाजा के पास उसे रोक लिया जाता है। ऐसा भी दावा किया जाता है कि उस पर जो नंबर लिखा हुआ था वो फर्जी नंबर था। यदि फर्जी नंबर नहीं होता तो उसके ऊपर फास्ट टैग लगा होता, और फास्ट टैग के बिना कोई गाड़ी पास होना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इस बीच में जब गाड़ी रुक जाती है तो टोल पर काम करने वाले व्यक्ति ने साफ साफ कहा कि या तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए या फास्ट टैग से इसका पेमेंट कर दीजिए। क्योंकि जब टोल प्लाजा पे कोई गाड़ी रुक जाती है तो पीछे से जो लोग होते हैं वो लगातार हॉर्न देते हैं, लगातार प्रेशराइज करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके टोल को पार होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में जो टोल पार होने वाली बात आती है, तो इन लोगों ने कहा कि हमसे जो पेमेंट है आप कैश के रूप में ले लीजिए। लेकिन हर जगह टोल प्लाजा पर लिखा होता है कि नो कैश। अब वो कैश को अलाउ नहीं करते हैं। अगर पेमेंट लिया जाता है तो वो ऑनलाइन लिया जाता है। इसी बीच में जो उसमें गाड़ी में सवार व्यक्ति था उसने कहा कि आप टेंशन मत लो, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूं। और जैसे ही उसने ऑनलाइन पेमेंट किया, उसके बाद उसका नाम, उसका पिता का नाम, उसका पता, उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसका मोबाइल नंबर, उसकी पूरी की पूरी कुंडली वो फास्टैग के ऑनलाइन पेमेंट में जाकर दर्ज हो जाती है। पुलिस की जो टीम जांच कर रही थी, एसआईटी और सीआईडी जो जांच कर रही थी, जांच करते करते इस टोल प्लाजा तक पहुंच जाती है। और टोल प्लाजा पर पहुंचने के बाद इन्हें संदिग्ध तौर पर जब इसके बारे में पता किया जाता है, तो उसमें एक व्यक्ति जिसने पेमेंट किया था वो दरअसल बिहार प्रदेश के बक्सर में का रहने वाला होता है, और उसका नाम होता है मयंक राज मिश्रा, जो कि पूरा कोऑर्डिनेटर बताया जाता है कि इसमें जो भी कोऑर्डिनेटर हुआ था इस पूरे हत्याकांड में, इसकी अहम भूमिका रही थी। अब उसकी जो मोबाइल था, उसकी जो सीडीआर थी, उसकी जो लोकेशन थी, उसके आधार पर उसके जो एक और साथी होता है जिसका नाम विक्की मौर्य होता है, जो कि एक हिस्ट्री शीटर है उसका, जिसका लंबा आपराधिक इतिहास भी बताया जाता है। अब ऐसी जांच पड़ताल करते करते पुलिस ने इन दोनों को भी हिरासत में ले लिया। साथ ही इन्हीं के माध्यम से एक और नाम सामने आता है जिसका नाम होता है राज सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला बलिया सदर कोतवाली के आनंद नगर इलाके का वो रहने वाला होता है। पुलिस ने जब उसकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया तो ये पता चलता है कि वो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ रामलला के दर्शन करने के बाद ये अपने घर वापस आ रहा था। लेकिन जैसे ही घर वापस आ रहा था तो उसके बाद फिर उसको रास्ते में एक होटल के पास से पुलिस ने घेराबंदी करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसकी माँ को भी पकड़ा और बाकी जो और साथी थे उनको भी पकड़ लिया। उनसे कहा कि कोलकाता के पास उत्तर 24 परगना क्षेत्र में एक हत्या हुई है, बहुत ही हाई प्रोफाइल मैटर है, उस तुम्हारे बेटे का भी इसमें नाम शामिल है। ऐसा जांच में वो भी शामिल पाया जाता है, इसलिए हम उसे जांच पड़ताल करेंगे। बाकी इस सबको तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन राज सिंह को पुलिस अपने साथ कोलकाता लेकर चली जाती है। और कोलकाता में उसे भवानी भवन, जो कि कोलकाता में है, जो कि पुलिस का मुख्यालय है, वहाँ पर उससे पूछताछ चल रही है। और साथ ही जो और दूसरे साथी होते हैं, जिसमें एक का नाम मयंक राज मिश्रा होता है और दूसरे का नाम विक्की मौर्य होता है। इन तीनों को फिर कोर्ट के सामने हाजिर किया जाता है। कोर्ट के सामने हाजिर करने के बाद 13 दिन की इनको रिमांड पर लिया जाता है। इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद ही जो सही स्थिति है, ये सही है या नहीं है, ये सिर्फ आरोपी हैं या इन पर शक है, ये तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन इस लड़के यानी कि राज सिंह की मां सामने आ जाती है और मां सामने आने के बाद जिसका नाम होता है जामवंती सिंह, जो कि डाक विभाग से जुड़ी हुई एक कर्मचारी भी बताए जाते हैं, वो मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अपने बेटे के हर दिन का ब्यौरा देते हैं कि हमारा बेटा कभी भी जिंदगी में
कलकत्ता नहीं गया है, उसको तो सिर्फ झूठा फंसाया जा रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है। 7 तारीख को वो लखनऊ में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया हुआ था और 8 तारीख को एक किचौच्छा शरीफ एक जगह लगती है, वहाँ शामिल होने गया था। और बाकी 9 मई 2026 को वो अपने दोस्तों और अपनी माँ के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए गया था। जब वो वापस लौटकर अपने घर की तरफ आ रहे थे, जब उन्हें रास्ते में भूख लगती है, तब वो एक ढाबे पर रुक जाते हैं। तभी पता चलता है कि एसओजी ने उन्हें घेर लिया है, उन्हें पकड़ लिया है। तब वो पकड़े जाते हैं। उनके बेटे का कोई रोल नहीं है, शायद पुलिस को कोई गलतफहमी हुई है। हालांकि पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन तीनों इन आरोपियों के पकड़े जाने से मीडिया ही नहीं, हर एक हिस्से में इनकी चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिरकार इन तीनों को किसने भेजा, क्यों भेजा, इसके पीछे की क्या वजह थी। और ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि राज सिंह जो है वो उन लोगों में शामिल हो बताया जाता है जो जैसे गाड़ी का प्रबंध कराना या आधुनिक हथियार जो दिए गए थे उनका प्रबंध कराने वालों में। क्या ये बात सच है या नहीं है, ये एसआईटी और सीआईडी की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं शुवेंदु अधिकारी से जुड़ा हुआ है, उनकी पीए से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति उनके साथ साए की तरह साथ रहता हो, जिस व्यक्ति की मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से जो व्यक्ति आज मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच गया हो, उसकी अगर पीए की हत्या हो जाती है तो जाहिर सी बात है इस मामले में पुलिस न केवल फूंक फूंक के कदम रखेगी, बल्कि जो भी आरोपी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शने को तैयार नहीं होगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस घटनाक्रम ने वाकई कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं और पुलिस इस प्रकरण की जांच पड़ताल में जुटी भी हुई है। इसमें ये बताया जाता है कि कुल मिलाकर करीब करीब 8 लोग इसमें शामिल हैं। उन 8 लोगों को किसने भेजा था, किसने नहीं भेजा था, ये सच सामने लाने के लिए एसआईटी और सीआईडी लगी हुई है। जाते जाते मुंबई धारावी के रहने वाले हैं उस्मान अब्बास अली हैं, बिहार के रहने वाले दीपक यादव हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और संदीप हैं और उनकी पत्नी है राधिका, आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सीमा देवी हैं गोरखपुर से, सुरजीत सिंह कश्यप हैं इंदौर से, भुवनेश कुमार राणा अमरोहा से हैं, सत्यवीर सिंह हैं, अमर शर्मा नोएडा से, रविंद्र चौहान, मुस्तकीम खान, अफजल खान, विनय कुमार कासगंज से, सिराज शेख जौनपुर से, नदीम अहमद सऊदी अरब से, सनाबर हुसैन रुड़की से, विकास सिंह राजपूत अंबेडकर नगर से, डॉक्टर यूसुफ, पुष्पेंद्र कुमार, आदर्श सिंह रायबरेली से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।